नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, दक्षता आधारित आकलन एक के पश्चात आयोजक जो मेगा पीटीएम है उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है और इसके अंदर बताया गया है कि दिनांक 21 और 22 जनवरी 2025 को आयोजित किए गए दक्षता आधारित आकलन एक के परिणाम की घोषणा के बाद इसके परिणामों को अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए शिक्षक अभिभावक बैठक मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाना है। बालक बालिकाओं को कक्षा स्तर तक लाने के लिए संचालित दक्षता आधारित आकलन एक में अभिभावकों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाने वाली शिक्षक अभिभावक बैठक मेगा पीटीएम का आयोजन इस मेगा पीटीएम का आयोजन है 1 मार्च को है, 11 बजे से है और स्वयं के विद्यालय के अंदर यहाँ पे रहेगा, जिसमें अभिभावकों को उनके बालक बालिकाओं की प्रगति संज्ञान किए जाने के साथ साथ उन्हें बालक बालिकाओं की शैक्षणिक प्रगति के सुधार हेतु भी किया जा सकेगा। इसके संबंध में अवगति प्रदान की जाएगी और ताकि आगामी आकलन में विद्यार्थियों को दक्षताओं में वांछित सुधार किया जा सकेगा। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे। साथियों, यहाँ दक्षता आधारित आकलन के परिणाम पर चर्चा के बिंदु इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला दे रखा है आकलन के परिणाम कक्षा 3 से 8 के हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ाने वाले जो प्रत्येक शिक्षक के शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर उपलब्ध यहाँ पे दे रखा है। इसका जो परिणाम है वह और इस संदर्भ प्रत्येक विषय अध्यापक को भी ये दायित्व होगा कि विद्यार्थी उनके विषय में किस दक्षता विषय में संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए अतिरिक्त प्रयासों की योजना के संदर्भ में अभिभावकों से विचार विमर्श किया जा सकेगा। प्रत्येक विषय अध्यापक ऐप पर विद्यार्थीवार दक्षता प्रदर्शन की सूची डाउनलोड करेंगे तथा जिन दक्षताओं में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों का 1 स्टार है अथवा जिन दक्षताओं में उनकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं उन दक्षताओं को चिन्हित करेंगे तथा इनके पश्चात विषय अध्यापक पूर्व में कराई गई गतिविधियों में सुधार करेंगे, जिसके लिए विषय अध्यापक विद्यार्थी समूह निर्धारण तथा स्वयं के स्तर पर इसकी कुछ गतिविधियां भी निर्मित कर सकेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर जो सारा यहाँ पर दे रखा है वह सारी रिपोर्ट्स आप पहले से ही आपके जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकेंगे और जिससे कि आपको सभी विद्यार्थियों की सूची देखने को मिल जाएगी, स्टार किस किस विद्यार्थियों कितने कितने मिले हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो विद्यार्थियों को कक्षा स्तर मतलब कौन सा उसका स्तर है वह कक्षा स्तर 1 है या कक्षा स्तर इसमें 2 दे रखा है, तो वह भी इसके अंदर यहाँ पर निर्धारित यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सारा आपका जो कार्य वह यहाँ पर आसान हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ दे रखा है पूर्व में करवाए गए गतिविधि आधारित शिक्षण में सुधार हेतु शिक्षक ऐप पिटारा और वर्ग में कुछ सुझावात्मक गतिविधियों के वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं। इनके उपयोग से विद्यार्थियों में दक्षता सुधार किया जा सकेगा। अर्थात जिन विद्यार्थियों को किसी दक्षता विशेष में समझने में कठिनाई है उन्हें वह दक्षता दोबारा नए तरीके से पढ़कर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को समकक्ष लाया जा सकेगा। अगला बिंदु दे रखा है इस पीटीएम का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस बैठक में अभिभावक यह समझ पाए कि उनके बालक बालिकाओं के लिए किसी भी विषय का रटने के बजाय उसे समझना क्यों जरूरी है। साथ ही यह भी समझ पाएंगे कि अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है या नहीं। अगला दे रखा है उक्त शिक्षक अभिभावक बैठक में कक्षा 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को आकलन के जो प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना भी उपलब्ध रहेगा। यानी कि देखिएगा जो प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड है वह भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। अब ये किस प्रकार से मिलेंगे इसके बारे में डिटेल अब शीघ्र आ जाएगी, तो जैसे मैं आपको बता दूंगा। इसके बारे में आगे दे रखा है कि हमारे पास में कक्षा अध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक को रिपोर्ट कार्ड में लिखी दक्षताओं के सामने अंकित सितारों को विद्यार्थी प्रगति के संदर्भ में समझाना होगा कि विद्यार्थी उनकी कक्षा स्तर पर के अनुसार है तो उनको 3 स्टार मिले हुए हैं और अगर वह थोड़ा कम है तो वो आपको पास में 2 स्टार आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 स्टार में आपको यहाँ पे उसके ऊपर कार्य करना और आवश्यक रहेगा वो देखने को मिलेगा। देखिए तीनों ही स्टार के बारे में यहाँ पे दे रखा है। 3 स्टार का मतलब क्या होगा, विद्यार्थी प्रदर्शन प्रशंसा योग्य है, अन्य दक्षताओं की तैयारी करें। और दूसरा दे रखा है यदि 2 स्टार है तो इसका मतलब ये है सही दिशा में प्रगतिशील है, प्रयास जारी रहेगा। और 1 स्टार है लंबा सफ़र तय करना है,
मेहनत इसके ऊपर और करने की आवश्यकता रहेगी। साथियों, यहाँ दे रखा है दक्षता सुधार में अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग के विषय में विमर्श कर जाना रहेगा। विद्यालय स्तर पर भी उनके बालक बालिकाओं को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण और सहायता प्रदान करने की जाएगी ताकि उन्हें कक्षा स्तर पर लाया जा सकेगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो अभिभावकों से चर्चा करेंगे APR ID यानी अपार ID के बारे में दे रखा है। अभिभावकों को बताया जाए कि अपार ID विद्यार्थियों की विशिष्ट पहचान है, तो इसे बनाए जाने के विविध लाभ के विषय में भी अभिभावकों को अवगत करवाया जाएगा। यह समझाने के इसे अध्ययन कराया जाना कितना अधिक आवश्यक है, यह भी उनके बारे में बताना पड़ेगा। स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के बारे में बताना है कि संलग्न विभाग द्वारा जारी किए गए औचित्य समझाया जाएगा। अभिभावकों को उनके बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य पोषण संबंधी जानकारी भी यहाँ पर दी जाएगी। NPCI आधार सीडिंग के ID अभिभावकों को विद्यार्थियों के बैंक खातों को NPCI से जोड़ने की प्रक्रिया के विषय में भी जानकारी दी जाएगी, जिससे भविष्य में लाभार्थी योजनाओं का सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। अब रहेगा बैठक की अनिवार्य प्रविष्टि, जो कि शाला दर्पण पर हमेशा होती है। इस मेगा PTM में हुई चर्चाओं और अभिभावकों उपस्थिति की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल में उसी दिवस सभी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करनी यहाँ पे रहेगी। और उक्त अनुसार आपके क्षेत्राधीन समस्त विद्यालयों में इस मेगा PTM का प्रभावी और सफलतापूर्वक संपन्न करवाकर इसकी 100% प्रविष्टि यहाँ पर संपन्न करवाना होगी। तो साथ ही इस प्रकार से देखेंगे तो ये जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, तीनों ही बिंदु रहेंगे, ये रहेंगे। इसी के साथ ही पूरी जो कि विद्यार्थियों की ग्रेडिंग्स मिली है या उनको स्टार मिले हैं, उनका कक्षा स्तर का निर्धारण हुआ है, तो उसके सभी के बारे में अभिभावकों को यहाँ पे जानकारी देने के बारे में बात की गई है। साथियों, तो पूरी जानकारी इसमें दे दी गई है और अभिभावकों से क्या चर्चा करनी है दक्षता आधारित आकलन के परिणाम के बारे में और उन्हें अन्य किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी इसके बारे में यहाँ पर दे दी गई है। तो साथियों, ये जो अभिभावक बैठक है आपको भी आपके विद्यालय में जो उक्त तिथि दे रखी है, तिथि और समय और यहाँ विद्यालय परिसर के अंदर करवाया जाना सुनिश्चित करना है। और इसकी जो प्रविष्टि है वह भी आप अपने दर्पण पर शाला दर्पण पर करना सुनिश्चित करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।